क्या आपको भी अफेक्ट और इफ़ेक्ट बोलते समय कन्फ्यूज़न होता है, या फिर लूज़ में डबल ओ लगाएं कि सिंगल ओ लगाएं, इसमें कन्फ्यूज़न होता है, या फिर प्रैक्टिस में सी लगाएं कि एस लगाएं, इसमें आपको डाउट होता है, स्पेशली इन रिटन इंग्लिश। तो ये वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूज़न मैं दूर कर दूंगी। हेलो, दिस इज़ मोनिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश सीखें। चलो वीडियो के शुरू करते हैं। सबसे पहला हम पेयर ऑफ वर्ड्स ले रहे हैं, ट्रिप एंड टूर। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। कभी लोग बोलते हैं कि मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ, या फिर कभी बोलते हैं मैं टूर पर जा रहा हूँ। सो ट्रिप का मतलब है कि आप एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, और जनरली जब आप ट्रिप पर जाते हैं तो वो इंजॉयमेंट के लिए नहीं होता है, रिलैक्सेशन के लिए नहीं होता है। आप किसी काम से जा रहे हो, तो बिजनेस मीटिंग हो सकता है, ऑफिशियल मीटिंग हो सकती है। जबकि टूर होता है वो हमेशा हम इंजॉय और रिलैक्स करने के लिए जाते हैं। मोस्टली टूर इज़ कंडक्टेड बाय अ ट्रैवल एजेंसी विद द इंटेंशन ऑफ प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट टू द ट्रैवलर। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप ऑफिशियल मीटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी काम से आप कहीं जा रहे हो, तो आप ट्रिप पर जा रहे हो। अगर आप रिलैक्स करने के लिए जा रहे हो, एन्जॉयमेंट के लिए जा रहे हो, तो आप टूर में जा रहे हो। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड है प्रैक्टिस, जो कि एक नाउन है एंड इट साइट्स एंड एक्ट इटसेल्फ। फॉर इंस्टेंस, आई एम कम्प्लीटली आउट ऑफ प्रैक्टिस। ड्राइंग प्रैक्टिस वॉज द फर्स्ट लेसन ऑफ द डे। और जब हम प्रैक्टिस में एस लगाते हैं, तो हम वो काम जो करते हैं, जब हम अभ्यास करते हैं किसी चीज़ का, टू गेट बेटर एट समथिंग, सो उसमें हम एस लगाते हैं। जैसे आई प्रैक्टिस ग्रामर डेली। इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, यू नीड टू प्रैक्टिस ग्रामर, यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश ऑन ए डेली बेसिस। सो यहाँ पर PRACTI ऐसी प्रैक्टिस लगाएंगे। टेक वन मोर एग्जाम्पल, ही प्रैक्टिसेस द गिटार रेगुलरली। If you are still confused, then here is a trick to remember that the word noun comes before the verb, like see comes before as. आशा करती हूँ कि आपका कन्फ्यूज़न प्रैक्टिस का दूर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड लेते हैं, अफेक्ट एंड इफ़ेक्ट। अफेक्ट है वो वर्ब है, और इफ़ेक्ट जो है वो असर डालना कहते हैं। किसी भी चीज़ का, कोई भी काम आप करते हैं, कुछ भी चीज़ होती है, तो उसका क्या असर हुआ, इम्पैक्ट हुआ, क्या चेंज आया, वो अफेक्ट होता है। So effect is usually a noun and affect is the result of the change. So difference between the two is so slippery that sometimes people tend to use impact instead. So अब देखते हैं कि affect कब use करें. So whenever you want to change something, you want to influence something, that is affect. If a verb is needed, आपको affect ही यूज़ करना है। जब भी आप verb की तरह यूज़ करना चाहोगे, affect। जैसे अगर बारिश होती है तो it has affected the entire area. If we are fighting, it will affect my relationship. The earthquake affected citizens. देखते हैं इफ़ेक्ट को कब यूज़ करें। When noun is required, the word is always effect. इसका मतलब है result. जैसे the effect was immediate. The effect of being underweight is poor sight. The special effect used in the movie was mind blowing. सो अब आपको समझ में आ गया होगा अफेक्ट एंड इफ़ेक्ट का डिफरेंस। अब हम देखते हैं एवरीडे और एवरी डे, जिसमें गैप होता है। एवरी डे जो है वो एडजेक्टिव है, और ये डिस्क्राइब करता है चीज़ें, जैसे कॉमन प्लेस, ऑर्डिनरी चीज़ें, ये सारी एवरीडे चीज़ें हैं। जैसे दिस ड्रेस इज़ गुड फॉर एवरीडे वियर, मतलब जनरल वियर के लिए, कॉमन वियर के लिए, ये ऑर्डिनरी डेज के लिए आप ये ड्रेस पहन सकते हो। टुडे इज़ ए स्पेशल डे, सो डोंट मेक एवरीडे फूड। इसका मतलब है कि ऑर्डिनरी फूड मत बनाओ। वेयर एज एवरी डे मीन्स ईच डे, हर दिन। आई प्रैक्टिस ग्रामर एवरी डे, यहाँ पर हम एवरी और डे के बीच में गैप लगाएंगे। सो जब भी आप किसी कॉमन चीज़ की, ऑर्डिनरी चीज़ की बात कर रहे हैं, आप एवरी डे में गैप नहीं लगाएंगे, और जब भी आप डेली की बात कर रहे हैं, हर दिन की बात कर रहे हैं, आप उसमें बोलोगे एवरी डे। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड है लूज़। ये लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है, स्पेशली इन रिटन इंग्लिश। लोगों को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि डबल ओ लगाएं लिखते समय कि सिंगल ओ लगाएं। सो लूज़, LOSE, लूज़ जो है वो वर्ब है। इसका मतलब होता है टू फेल टू विन, टू मिसप्लेस, कुछ खोना। जैसे आई डोंट वांट टू लूज़ यू, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, और इसका पास्ट टेंस होगा लॉस्ट। their preparation was not up to the mark, so they may lose the game. उनकी प्रिपरेशन सही नहीं थी, तो वो गेम लूज़ कर सकते हैं, मतलब गेम हार सकते हैं। अब आप जब भी आप आपा खो देते हो, गुस्सा आ जाता है, तो यू कैन से दैट लूज़ द टेम्पर। जब आप वेट लूज़ करना चाहते हो तो लूज़ द वेट।
वेयर एज लूज़ जो कि एक एग्जेक्टिव है, उसका मतलब होता है नॉट टाइट, कुछ ढीला होना। जैसे वायर अगर कनेक्शन लूज़ है तो आप LOOS लूज़ लगाओगे। द ड्रेस इज़ लूज़, द वायर हैज़ लूज़ कनेक्शन। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द टू। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ मोनिका राय साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।